कुंभ राशि के जातकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी हंसती खेलती जिंदगी को एक अचानक किसी की काली नजर लग गई है। सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक तरक्की के पहिए कहीं थम गए हैं। आमदनी से ज्यादा खर्चे खिड़की से बाहर कूद रहे हैं और मानसिक तनाव ने आपके दिमाग की शांति को पूरी तरह से सोख लिया है। आपके इसी बिखराव और बर्बादी के पीछे ऐसी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा एक खास महिला का हाथ हो सकता है, जिसने ईर्ष्यावश आपके घर के मुख्य द्वार की सकारात्मकता को पूरी तरह से ब्लॉक यानी किलित कर दिया है। जब अचानक से बनते हुए काम आपके बिगड़ने लगेंगे, परिवार का कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमारी के चुंगल में फंसा रहेगा और 24 घंटे बिना बात का कलेश होने लगे, तो हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं यह सामान्य वक्त का फेर नहीं है, बल्कि किसी की बुरी नियत का असर है। वास्तु और शास्त्र में माना जाता है कि जिस मुख्य द्वार से सुख समृद्धि और धन की देवी लक्ष्मी का आगमन होना चाहिए, अगर उसी चौखट पर किसी टोटके या नकारात्मक बंधन से जकड़ दिया जाए तो आती हुई बरकत भी दरवाजे से ही लौट जाती है। नतीजा यह होता है कि आपका बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है, भविष्य को लेकर घबराहट और अंधकार छा जाता है और इंसान चाहकर भी उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अगर आज यह संदेश आपकी स्क्रीन पर आया है तो इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान को टालने का और उस बंधन को हमेशा के लिए काटने का अचूक जरिया साबित होने वाला है। इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता जब उस जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान और वो गलतियां जिसने आपको तुरंत तौबा कर लेनी चाहिए। इन सब का समाधान आपको इसी विश्लेषण में मिलने जा रहा है। अगर आज आपने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो शायद आप अपनी खुशियों की चाबी हमेशा के लिए खो देंगे। चलिए उन खास संकेतों और उपाय की गहराई में उतरते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत का ताला खोलने वाले हैं। जब आपके आशियाने के दहलीज को किसी की बुरी नज़र या तंत्र मंत्र से बांध दिया जाता है, तो इसका सबसे पहला और सीधा प्रहार आपके आर्थिक तंत्र पर होता है। आप खुद महसूस करेंगे कि जो डील पक्की होने वाली थी, जो फंसा हुआ पैसे आने वाले थे, या जिस परीक्षा के परिणाम को लेकर आप 100% आश्वस्त थे, ऐन वक्त पर बाजी पूरी तरह पलट गई और हाथ आई कामयाबी रेत की तरह फिसल गई। यह ऐसा दौर होता है जहां दिन रात की दौड़ भाग के बाद नतीजा सिवाय शून्य के कुछ नहीं होता। और अगर आपके साथ भी हाल फिलहाल में यह अप्रत्याशित उतार चढ़ाव हुए हैं, तो अपनी बात हमसे साझा जरूर कीजिएगा। इसके तुरंत बाद जो दूसरा सबसे खतरनाक लक्षण उभरता है, वह है परिवार के हंसते खेलते सदस्यों का अचानक अकारण ही बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाना। आपकी गाड़ी, कमाई का एक हिस्सा, डॉक्टर की फीस, मेडिकल स्टोर के चक्कर काटने में स्वाहा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा सिरदर्द तो तब होता है जब महंगी से महंगी दवाइयाँ भी शरीर पर बेअसर साबित होने लगती है। यह शारीरिक कमजोरी और असाध्य बीमारियां असल में उस नकारात्मक बंधन की गवाही देती है जो आपके घर की खुशहाली को दीमक की तरह चाट रही होती है। इसी कड़ी में तीसरा और सबसे विनाशकारी संकेत है घर की चार दीवारी के भीतर हर वक्त बारूद जैसा माहौल बने रहना। जहां कल तक तो लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज वहीं छोटी छोटी फालतू की बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगते हैं। यह बेवजह का ग्रह कलेश है। आपसी मनमुटाव कुछ और नहीं बल्कि मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर चुकी उस सभी भारी नकारात्मक ऊर्जा का तांडव है जो आपके परिवार की एकजुटता को छिन्न भिन्न कर देना चाहती है। कुछ राशि के जात को यदि ये तीनों परिस्थितियां आपके जीवन का कड़वा सच बन चुकी है, तो अब वक्त आ गया है इस दृश्य को बेड़ी और को हमेशा हमेशा के लिए काट फेंकना। इस गंभीर संकेत से सकुशल बाहर निकलने का सबसे सटीक और अचूक तोड़ क्या है, इसकी पूरी रूपरेखा हम ठीक आगे साझा करने जा रहे हैं। इसीलिए इस विश्लेषण के एक एक शब्द को बेहद ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि यह बंद पड़े भाग्य को दोबारा चमकाने का आपका आखिरी और सबसे प्रामाणिक अवसर है। इस दलदल से बाहर निकलने का सबसे पहला और अचूक हथियार है आपके आशियाने का कोना कोना शीशे की तरह साफ होना चाहिए। जब आप अपने पूरे घर की सघन सफाई अभियान शुरू करते हैं तो अनजाने आप उन तमाम संदेहास्पद और तांत्रिक सामग्रियों को भी बाहर फेंक देते हैं जिन्हें कोई जलनखोर गुप्त रूप से आपके बिस्तर के नीचे, अलमारियों के पीछे या पलंग के बक्सों में छुपा गया हो। जैसे कि तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होने वाले काले तिल, सुअर के बाल या सिंदूर लगे हुए अनाज के दाने। आपको विशेष रूप से अपने मुख्य दरवाजे की चौखट को सादे पानी से नहीं बल्कि गंगा जल और सेंधा नमक मिले पानी से धोकर पवित्र करना चाहिए, ताकि अगर किसी ने वहां कोई टोटका करा हो, कोई देहरी बंधन किया हो, तो उसका पूरा असर तत्काल निष्क्रिय हो जाए और आपकी परिस्थितियां बिगड़ने से बच जाए। कई लोग हफ्तों तक झाड़ू पोछा को टालते रहते हैं यह सोचकर कि घर गंदा नहीं है, लेकिन याद रखिए धूल जाले और कबाड़ा का बसेरा होता है वहां दरिद्रता और ऊपरी हवाएं का ठिकाना बना लेती है, जिससे आपके दुश्मनों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आत्मघाती भूल आपको रोकनी है वह है आपकी अपनी खुशियां और सफलताओं का ढिंडोरा पीटना। आपको हर हाल में अपनी योजनाओं को टॉप सीक्रेट रखना होगा। जब तक आप कोई नया बिजनेस शुरू ना हो जाए या नई नौकरी या नई तरक्की पा ना जाए, तब तक उसकी चर्चा बिल्कुल बाहर वाले से ना करें, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी कामयाबी से कम आपकी नाकामयाबी से ज़्यादा परेशान हैं। आपके खुद को गौर किया होगा कि जैसे ही आप अपने परिवार के साथ वेकेशन की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें या अपनी चमचमाती गाड़ी की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, वैसे ही अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, जीवन साथी से भयंकर झगड़ा हो जाता है या उस नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यह सब कुछ और नहीं बल्कि उस जहरीली और टोकने वाली काली नज़र का साक्षात प्रमाण है, जिससे बचने का एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के फैसलों को पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। तीसरा और सबसे बुनियादी बात जिसे आपको अपनी आत्मा से उतार लेना चाहिए, वह है आधुनिकता की अंधी दौड़ में ईश्वर से बढ़ती हुई हमारी दूरी। आज लोग धन दौलत के पीछे इतने बेतहाशा भाग रहे हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने शांति से बैठकर प्रभु के चरणों में कब शीश कब नवाया था। याद रखिए जैसे ही कोई इंसान अपनी आध्यात्मिक जड़ों को छोड़ता है और परमात्मा की छत्र छाया से दूर जाता है, तो उसकी आत्मिक सुरक्षा ढाल कमजोर पड़ जाती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक क्रिया उसे आसानी से अपना शिकार बना लेती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मंत्रों का जाप करता है और जिसका विश्वास अडिग है, उसके इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत भेद नहीं सकती। जबकि जिन घरों में पूजा स्थलों पर धूल जमी हो, हफ्तों से दिया न जला हो, वहां बर्बादी खुद चलकर अपना डेरा जमा लेती है। कुंभ राशि के जात को अब इस घोर संकट और जीवन के इस दम घोटू संघर्ष से परमानेंट मुक्ति पाने का जो सबसे व्यवहारिक तरीका है वह है आपके सोशल सर्कल और घर आने जाने वाले मेहमानों पर एक पैनी नजर रखनी होगी। आज के इस दौर में मीठा बोलने वाले गुप्त शत्रु आपके पड़ोसी या बेहद सगे दिखने वाले रिश्तेदार भी साबित हो सकते हैं, जो आपके ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हैं तो अपने मुखौटे का लगाकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके लिए रसोई में चाय पीने लेने जाते हैं, वे पलक झपकते ही आपके बेड के नीचे या अलमारी के पीछे कोई तंत्र मंत्र की पुड़िया सरका देते हैं। आपने तो उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने आपकी इसी शराफत का फायदा उठाकर आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। इसलिए आगे से यह नियम बना लें कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर पर आए तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा उनके सामने मौजूद रहना चाहिए। उन्हें ऐसी ओछी हरकत करने का एक सेकंड भी मौका ना मिले। इस अंतहीन दलदल से अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए आपको कुछ बेहद शक्तिशाली और अचूक अनुष्ठानों का सहारा लेना होगा।
जिनकी संपूर्ण विधि हम इस चर्चा के ठीक समापन का प्रकट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं भीतर एक बहुत बड़ा संकल्प लेना होगा, और वह है पूर्ण रूप से सात्विक जीवन शैली को अपनाना। हर प्रकार के तामसिक खान पान जैसे मांस और मदिरा तत्काल परित्याग करना। कलयुग के इस दौर में जहां इंसान भौतिकता की अंधी दौड़ में अंधा होकर अपनी मर्यादाएं भूल चुका है, वही शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही सचेत कर दिया था। एक ऐसा समय आएगा जब इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और लोग जीवों पर दया करना छोड़ देंगे। असल में जब आप शराब या मांसाहार जैसी अशुद्ध चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक चेतना और बुद्धि पूरी तरह दूषित हो जाती है, जिससे आपके चारों ओर सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है और आपके गुप्त शत्रुओं द्वारा किए गए तंत्र मंत्र, मारण मोहन जैसे नकारात्मक क्रियाएं आपके ऊपर दोगुनी तेजी से असर करने लगती है। अगर बात करते हैं उस रहस्यमयी महिला की जो आपकी खुशियों के दीमक को तरह चाट रही है, तो ज्योतिषी गणना के अनुसार ऐसी 3 औरतें आपके बेहद करीब हैं, जिनसे आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। जिनमें से पहली महिला 100% आपके अपने कुनबे और धनवान रिश्तेदारों में से है, जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है और जो बचपन से ही आपके ऐश्वर्य के भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखती है। दूसरी तरफ आपकी कोई बेहद करीबी सहेली या मित्र हो सकती है, जिसका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। और तीसरी आपकी ही चौखट के पास रहने वाली कोई पड़ोसन है, जिसका नाम एम से शुरू होता है। इन तीनों ही नामों से कुंभ राशि के जातकों को अपनी जिंदगी में भारी संकट का योग है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी महाराज और साक्षात शक्ति के माध्यम से इस बंधन को काटने का अचूक काट हमारे पास है। आपको बस इतना करना है कि किसी भी शुभ दिन पीपल के 11 साबुत और साफ सुथरे पत्ते लेकर उन्हें गंगा जल से धोए, फिर लाल कलाई वाले धागे में पिरोकर एक सुंदर माला आपको बनाए और हनुमान जी के चरणों में उसको अर्पित कर पूरे समर्पण के साथ ओम हम हनुमंते नमः महामंत्र का जाप करें। इसके साथ ही इसी तांत्रिक बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए शुक्रवार के दिन शत्रुनाशिनी माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए उनके बीज मंत्र हीम का मानसिक रूप से निरंतर जप करें। इस परम कल्याणकारी उपाय को करते ही आपके मुख्य द्वार पर लगा हर प्रकार का कीलन या टोना टोटका स्वतः भस्म हो जाएगा। उस कपटी महिला की सारी साजिशें उल्टी पड़ जाएगी और आपकी थमी हुई तरक्की, स्वास्थ्य तथा घर की सुख शांति पुनः धाड़ मारते हुए आपके जीवन में वापस लौट आएगी। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।